इसका कुछ तो रीज़न इसमें कुछ लोगों का इधर बताने वालों का जो फीडबैक देने वालों का गलत रहा। हम ऐसी चीज़ तो बात कर रहे हैं कि दर्द हमारा जो है वो वहाँ तक जाना चाहिए, तकलीफ हमारी वहाँ तक जानी चाहिए। एडमिट कार्ड वगैरह सब पड़ा सर, ऐसे कैसे हमारा वो कुछ एज का भी प्रॉब्लम हुआ है। जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज देवास साई स्टेडियम में अग्निवीर रैली भर्ती का छठा दिन है और आज है देवास और बड़वानी ज़िले की रैली भर्ती। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे कुछ हमारे स्टूडेंट्स से। अच्छा, इसमें वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली देवास भर्ती क्लियर की है, तो आज हम जानेंगे ऐसे विद्यार्थियों से जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है पिछली भर्ती का। तो शैलेंद्र सर, इन सभी का जो भी है पिछला फीडबैक और अभी का आज का क्या फीडबैक है, क्या कमी रही है जो ये जो स्टूडेंट्स है पिछली भर्ती पास थे और इस भर्ती में कहीं ना कहीं इनको निराशा हाथ लगी है। ठीक है सर, आप बात करें। सभी देवास के। हाँ, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जान लेते हैं कि आप नाम बताएं। रोहित पटेल। रोहित पटेल, कहाँ से आए आप? देवास जिले से। देवास जिले से। हाँ। आप इस भर्ती से पहले कितनी भर्ती देख चुके हैं? सर 3 भर्ती देख चुका हूँ, ये चौथी भर्ती थी सर। पिछली भर्ती में क्या हुआ? सर वो सब क्लियर हो गया था सर, एग्ज़ाम बची थी सर। आपके सिर्फ रिटर्न शेष रह गया था, है ना? कितने महीने की तैयारी थी आपकी? सर मेरी साल भर की तैयारी थी। और उस तैयारी के दौरान आप फिर क्या रनिंग करी क्या? नहीं, फिर नहीं करी सर, वो सब हो गया था क्लियर, तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे सर, रनिंग बंद करते थे। आज का जो भर्ती का आपका दिन था, आज रात को आप बैठे थे, तो ये आपका कौन सा था? मतलब ये आपका जो फाइल बनी थी कौन सी थी? सर ये थी चौथी पाँचवीं फाइल। चौथी पाँचवीं फाइल। तो आपको दौड़ने में कहाँ क्या समस्या है? सर आखिरी में रह गया सर। हाँ, यानी कहने मतलब कि इनको 15 महीने का जो गैप रहा उसमें इनका कहीं ना कहीं वो जो एक वर्कआउट था वो रुका रहा, क्योंकि इनको भरोसा था कि एग्ज़ाम हमारे से ले ली जाएगी और सेटिस्फाई ये था कि अब कोरोना रुकेगा, अब हो जाएगा, ये सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं जाके वो एग्ज़ाम नहीं हो पाने का कारण ये रहा कि वो अपनी तरह से एक डिसीजन नहीं ले पाए कि मुझे रनिंग करनी चाहिए या मुझे सिर्फ रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं निराशा इनको हाथ लगी, तो ये दर्द हम रहेगा। पर आज जो पहले की भर्ती में और अब की भर्ती में क्या देखा आपने? नहीं सर, कुछ चेंज तो नहीं, पर पहले की हार्ड थी सर, अब तो नहीं इतनी हार्ड। पहले के जो तुलना में अब ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। तो इस बार आप क्या मानते हैं कि जो पुराने छात्रों का ज़्यादा से कम सिलेक्शन हो रहा है? नहीं, सिलेक्शन तो उतना ही है, बाहर हो रहे हैं। हाँ, ओल्ड जो, हाँ वो नया का ज़्यादा है। इसका 2 कारण भी हम कह सकते हैं कि बच्चे ने कहीं ना कहीं अपने लगा कि हम ओवर एज हो रहे हैं, पर ये स्कीम के तहत उनको उस एज में क्राइटेरिया में वापस से ले लिया गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे वो उसी में लगे रह गए। उनको ये नहीं डिसीजन ले पाए कि हम रनिंग करें या अपना वर्कआउट करते रहें, हो सकता है हमारे एग्ज़ाम नहीं हो, पर ये पूरी उम्मीद थी उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। एग्जाम कैंसिल होने जी हाँ। आपको कितना टाइम हुआ भर्ती लेते लेते? 4 साल। 4 साल आपके हो गए। आपका भी देवास? हाँ, देवास जिला। नाम बताए अपना? धीरज सोनानिया। आप ये सब सेल्फ तैयारी करी आपने? हाँ, सब सेल्फ। पहले आप क्लियर था? नहीं, रह गए थे। इस बार कितना चक्कर आपने मारा है? इस बार 4 चक्कर में थोड़ा रह गया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने माइक में वहाँ सुना होगा कि कट एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। तो उसके मतलब आपको समझे उसके बारे में कुछ? हाँ, समझे। गेट नंबर रहता है वो। गेट नंबर होता है, यानी वो ताला उसमें आप हाँ, अगर आप उसके सामने आ रहे हैं हाँ तो लगा देंगे। ये पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पता कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे 1 नंबर बोला और अंदर ले लिया, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ पता चला आपको? नहीं। यानी आप दौड़ते दौड़ते उस 1 नंबर या 3 नंबर के सामने आ जाते, मतलब आपका टाइम ओवर हो गया है। जिस दायरे में आपको दौड़ना था उस टाइम से आप ओवर हो गया। हाँ, बाहर ऊपर चले गए। ज़्यादा हो गया। तो वो आने वाले जो बच्चे दौड़ने वाले हैं उनको कभी भी दिक्कत नहीं नहीं है। हमेशा कभी भी वो टाइम बताते ही नहीं है कि इतना है। जो फिक्स टाइम आर्मी का दिया है वो कभी उसे टाइम पे लेते ही नहीं है। जी, आपका ये बात भी सही है। अभी आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिला, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बच्चा पास होकर आ रहा है वो कह रहा है कि नहीं, समय हमारा पूरा दिया था। आप अपने होम ग्राउंड में कभी टाइमिंग लिया था तो क्या आया आपका? 5:30। 5:30। आपका सर 5:10 है। 5:10 आया। मतलब अगर 5:10 आया तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि वो ग्राउंड आपका बिल्कुल बड़ा वर्क में था, डामर पे था, यानी आप सामने की रोड पे दौड़े। तो देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहूँ जी। आप मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो कितने बच्चों के साथ में किए? मतलब 200, 300, 400 फाइल में करा क्या आपने कभी प्रैक्टिस? सेल्फ भी क्या है और झुंड में भी क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम फाइल ऐसे भी क्या है। 200 लोगों की कभी आप हाँ, फाइल बना के बैठे ना। अनुभव भी आपके पास था, है ना? अनुभव है हमारे पिछली 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ और 4 भर्ती निकाली मैंने। 3 में मेडिकल था और पिछली बार भी मेडिकल में था, बट लखनऊ पहुँचाया, बहुत जगह पहुँचाया, वहाँ से फिट हुआ। डिजीज का मामला आया होगा लखनऊ में? सर आज तक रिकॉर्ड है कि 4 भर्ती में चारों में अलग अलग इमेज, प्रॉपर एक में आज तक नहीं मिली। अच्छा। अब आप समझ आए, इलाज कौन सा कराओगे आप? काट देते हैं।
हर साल कोई ना कोई समस्या से आपने 4 भर्ती 100 एक्सीलेंट भी निकाला मैंने, पर हर में अलग इमेज, कभी पैर में तो कभी हाथ में। आप जान सकते हैं कि बच्चों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं वो पहले तो वो एक टीस निकली नहीं वो अंदर से कि हमारे पास हर बार मेडिकल में कुछ ना कुछ इशू आया। इस बार इस चीज़ का हमने ठीक करके गए तो अगली बार कोई नई चीज़ निकल के आ गई। और इनका जो प्रैक्टिस रहा उनका 5-10 का एक उनका होम ग्राउंड में जो रहा है, और अब वो यहाँ कहीं ना कहीं वो टाइम में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो अभी आप सभी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं रनिंग के अंदर, है ना? तो आप 5वीं फाइल में दौड़े थे आप? चौथी पाँच। तो एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि कितने बच्चों को आपको उसमें से फाइल में पकड़ा? सर हाँ से 21 बच्चे। हाँ, औसतन कितने लोगों को बिठाया उन्होंने फाइल में? 250 से 300। 300 बंदे होंगे सर, 300 बंदे। तो आप देख रहे हैं कि जो स्कोर जो रहा है वो उन्होंने अभी हम लोग ये 5वें-6ठे दिन से हम लोग बच्चों का एनालाइज ले रहे हैं, तो 300 का जो दायरा था वो चल रहा है, और वो जो 30 और 27 रेशो जो आ रहा है वही का वही रह रहा है। मतलब अभी तक वो हमने पहली 1 तारीख से लेके अभी तक में देखा गया तो यही रेशो चला आ रहा है। जो आगे बैठता है वो आगे ही चला जाता है, और हाँ। पीछे रहता है उसका तो कुछ नहीं, उसको तो पीछे ही पकड़ लेते हैं वो एक रहता है, रहता ही नहीं, चांस ही नहीं बनता उसका। इसीलिए तो आर्मी की जो कंपटीशन बहुत टफ है। यूँ कह दीजिए कि आपके यूपीसी के तरह ही हो गया एक तरह से मापदंड इसका। तो आप इस बार नाना शाह हाथ लगी, तो इसमें ऐसा कौन छात्र है जो अगली भर्ती देख पाएगा, और किसी की एज है? बस ये आयुष पटेल, आयुष पटेल। आप भी देवास से? देवास से। आपकी और अभी एज अभी बची है? हाँ। आप बताइए। अमन कुमावत। तो आपने क्या सीखा आज की जो दौड़ हुई थी? आपने इसमें कितने चक्कर मारे और कहाँ पर आप? लास्ट में ही रुका मैं भी, 4 चक्कर। मतलब थोड़ी तैयारी और थी। कितना लगभग आप दौड़े हैं घर में अपने? मैं दौड़ा हूँ सर 2 महीने। 2 महीने। और आपका कितना रहा प्रैक्टिस? जी मेरा तो 1.5 महीना रहा। 1.5 महीना रहा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि 1.5 महीना 2 महीने से मतलब वो बात बनने वाली नहीं, क्योंकि हर एक का शरीर का और वहाँ की जो जगह का और वायुमंडल का और हर जगह का खान पीन डाइट का हर चीज़ का फ़र्क आता है। और डेडिकेशन के साथ मतलब कंटिन्यू अगर ग्राउंड करते हैं तो 2 महीने, कई बार ऐसा भी देखा है 2 महीने वाले बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया है। तो मैं आप सबको दूसरी बार के लिए आप ये कहना चाहता हूँ कि आप या तो जो इसकी एज निकल गई वो दूसरी लाइन को देखें, और इसकी एज बची है कि मुझे करना है, या और दूसरी SSC GD को दूसरी चीज़ों को भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि भाई बोल रहे हैं कि हर बार मेडिकल में मैं बाहर हो रहा हूँ, तो आपको ये लाइन दूसरी लाइन को पकड़ लेने में ज़्यादा नहीं वो सर, जैसे कि आप मुझे इमेज दी तो पहले हाथ में दी, फिर मैंने हाथ का इलाज नहीं करवाया, फिर अगली भर्ती दी तो हाथ में इमेज नहीं दी, पैर में दी, फिर पैर में दी, पैर में बाहर कर दिया, फिर अगली भर्ती दी तो और जगह दूसरी जगह दे दी। तो मतलब ये क्या प्रॉब्लम? मैंने इलाज ही नहीं करवाया ना उसका। भर्ती पास करी थी? कहाँ भर्ती पास करी? देवास फर्स्ट, खंडवा, उसके बाद उज्जैन, फिर ये अपनी देवास, और यहाँ पे अभी डिस्क्वालीफाई। सबसे पहले खंडवा क्रम तरीके से देखे तो खंडवा, उसके बाद उज्जैन, फिर देवास, और देवास के बाद लास्ट में इन्होंने पहले देवास, उसके बाद खंडवा, उसके बाद उज्जैन, और उसके बाद देवास। मेरे साथ था ये 5 साल। तब ये कहीं ना कहीं स्कोर गिरता है। इमेज क्लियर नहीं हुई सर। हाँ मतलब सर जैसे मैंने अलग इमेज मिलती है ना हर बार, कभी एक इमेज मिले, 4 भर्ती थी, चारों में एक ही मिलेगी प्रॉपर, तो मैं उसका इलाज करूँगा, चारों में अलग अलग है ना? अब वो हर बार अलग देते तो फिर उसमें इलाज क्या है? और मैंने जैसे पिछली बार जो फर्स्ट में इमेज दी उसका इलाज ही नहीं करवाया, पर वो फिट कैसे हुई फिर? तो आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो दर्द है कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि किस चीज़ का इलाज कराए, किसका नहीं कराए। ये खुद एक मानसिक तौर पे पूरी तरह से तैयार नहीं है इसमें, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ इनको इशू आया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि या तो ये लाइन दूसरी पकड़ें किसी चीज़ में, या फिर दूसरे सेक्टर में देखें, क्योंकि अगर डिफेंस आपके अगर नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि निराश हुए हैं लेकिन सफलता मिलेगी आपको। आप किसी और के लिए भी बने हैं, ज़रूर नहीं कि आप सिर्फ आर्मी के लिए बने हैं, देश सेवा यहाँ रह के भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया।